गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन और उसके प्रकार, कार्बनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है या अभिक्रिया क्या होती है। किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के निर्माण की जो क्रिया है, किसी भी रिएक्टेंट से, अभिकारक से आप बोल सकते हैं, किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन 4 प्रकार की होती हैं। पहली होती है एडिशन रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। दूसरी होती है जिसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसे बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चौथी होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इस प्रकार से कार्बनिक अभिक्रियाओं को 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहली अभिक्रिया होती है एडिशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया जो होती है, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं निराकरण अभिक्रिया। तीसरी जो अभिक्रिया होती है, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और लास्ट में जो आती है उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन या फिर पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो पहली अभिक्रिया हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन या फिर योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या किसी असंतृप्त यौगिक पर कोई आक्रमणकारी अपकर्मक आकर के जुड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं, और कोई साथ में सह उत्पाद नहीं बनाता है, एकल उत्पाद बनाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, आक्रमणकारी अपकर्मक कौन सा है, इस आधार पे योगात्मक अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा समझते हैं। क्या होती है योगात्मक अभिक्रिया? जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर कोई आक्रमणकारी अपकर्मक आकर के जुड़ता है, तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। इसमें कोई सह उत्पाद नहीं बनता, बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो योगात्मक अभिक्रिया में आक्रमणकारी अपकर्मक कौन सा है, इस आधार पर इस अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। अगर आक्रमणकारी अपकर्मक कोई इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, तो हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर कोई आक्रमणकारी अपकर्मक इलेक्ट्रोफाइल है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर कोई आक्रमणकारी अपकर्मक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, तो उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यदि कोई आक्रमणकारी अपकर्मक फ्री रेडिकल है, क्या है? फ्री रेडिकल, तो उसे हम बोलेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इस आधार पर, यानी आक्रमणकारी अपकर्मक क्या है, इस आधार पर एडिशन रिएक्शन को 3 भागों में बांटा गया है: इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसको नोट कर लीजिए।
तो हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कोई आक्रमणकारी अपकर्मक जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। जैसे हमारे पास कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये है, इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम आप जानते हैं क्या होता है? एथिलीन है, इसको हम एथीन भी बोलते हैं। ठीक, दो कार्बन हैं, दो कार्बन का एथ डबल बॉन्ड आ गया है तो एथीन। इसमें कोई हमने किसी से अपक्रिया कराई है, अपक्रिया कराई हमने HBr से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। तो इसमें जो अटैकिंग एजेंट दो टाइप के हैं, एक न्यूक्लियोफाइल भी है, Br- भी है। अगर ये बॉन्ड टूटे तो बॉन्ड टूटने की स्थिति में क्या होगा? बॉन्ड टूटने की स्थिति में इसके पास अपना H का इलेक्ट्रॉन और Br का इलेक्ट्रॉन, Br ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और Br माइनस में चेंज हो जाएगा और H किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। तो इसमें दो चीज़ें बन रही हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक, तो इसमें ये भी अटैक करेगा, ये भी अटैक करेगा, लेकिन जो पहले अटैक करेगा, पहले कौन अटैक करेगा इसमें? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, अगर आक्रमणकारी अपकर्मक पहले कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो ऐसी रिएक्शन कहलाएगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें H+ क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही इसके पास पहुंचेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा किसी एक तरफ, चाहे इधर टूट जाए या फिर इधर टूट जाए। तो मान लीजिए बॉन्ड ये इधर तरफ टूट गया तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज? निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है। और इस कार्बन पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई है। तो अगला जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस तरीका आएगा, CH H और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आया? माइनस चार्ज, माइनस चार्ज आ गया। और हाइड्रोजन ये जो अटैक कर रहा है ये कैसा है? प्लस चार्ज वाला है। तो इलेक्ट्रोफाइल जाके कहाँ जुड़ेगा? इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर जुड़ेगा। इसके ऊपर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल करके बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH3। और ये बॉन्ड टूट गया तो अब बॉन्ड किस में बदल गया? सिंगल बॉन्ड में। ये क्या हो गया? CH2। क्या हो गया? CH2। और इसके ऊपर कैसा चार्ज आया है? प्लस चार्ज, प्लस चार्ज ही तो है। इस पे कौन अटैक करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कैसा है? माइनस चार्ज वाला। कैसा है बेटा? माइनस चार्ज वाला है। तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? ये बनेगा CH3, फिर क्या होगा? CH2 और Br। ये तो बनके तैयार होगा, CH3 CH2 Br। साथ में आप देख रहे हैं कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो बाई प्रोडक्ट ना बनने के कारण केवल एकल उत्पाद बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। इस वजह से ये अपक्रिया कैसी है? योगात्मक अपक्रिया। इसमें जो भी अपकर्मक था सीधे जाकर के जुड़ गया है, कोई चीज़ निकली नहीं है। इस वजह से अपक्रिया कैसी है? योगात्मक अपक्रिया। योग का मतलब सब चीज़ें जाकर योग हो गई, जुड़ गई। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है? जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर या किसी यौगिक पर कोई फर्स्ट अटैकिंग रीजेंट कोई इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसमें दो अटैकिंग रीजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, लेकिन फर्स्ट अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। अगर फर्स्ट अटैकिंग रीजेंट कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो उस प्रकार की अपक्रिया को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे ये अपक्रिया दे रखी है, एथिलीन पर हमने हाइड्रोजन हैलाइड की अपक्रिया कराई है, HBr की अपक्रिया कराई है। तो HBr की अपक्रिया कराने पर H+ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जा कर के अटैक कर रहा है और अटैक करके किस पे जुड़ रहा है? कार्बन के ऊपर। और क्या बना रहा है? CH3 ग्रुप बना रहा है। और जो न्यूक्लियोफाइल है Br, ये दूसरे कार्बन पर अटैक कर रहा है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है।
और बना रहा है CH2Br। तो यौगिक जो बन रहा है, कंपाउंड जो बन रहा है वो CH3CH2Br बन रहा है। और कैसा कंपाउंड है? योगात्मक कंपाउंड है, साथ में कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई। सेकेंड जो हमने बताया था वो बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सेकेंड जो टाइप होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो इसमें फर्स्ट अटैकिंग रीजेंट कौन सा होगा? जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट अटैकिंग रीजेंट इलेक्ट्रोफाइल था, वैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट अटैकिंग रीजेंट क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे कोई कार्बोनिल यौगिक है, कार्बोनिल यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें CO ग्रुप होता है। तो ये कोई कार्बोनिल यौगिक है, मान लीजिए ये एस्टल्डिहाइड है CH3CHO। ये कंपाउंड कैसा है? कार्बोनिल कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? CO ग्रुप है। अब इसकी अभिक्रिया हम मान लीजिए HCN से कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से। तो हाइड्रोजन साइनाइड में कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए जो बॉन्ड होगा ये टूटेगा किधर तरफ? साइनाइड के ऊपर। तो CN के ऊपर कैसा चार्ज? माइनस का चार्ज। और H के ऊपर कैसा चार्ज? प्लस का चार्ज। तो ये H प्लस कैसा हो गया? कैसा हो गया? इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। और साइनाइड आयन कैसा हो गया? न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक पहले कौन करेगा? CN की H प्लस CN अटैक करेगा। तो CN अटैक करेगा, जैसे ही CN इसके पास पहुंचेगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड जो अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड का मतलब इसे पाई बॉन्ड उपस्थित है तो अनसेचुरेटेड है। तो इस यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है इनमें डिस्टर्बेंस पैदा होगा। कब? जब ये आपका न्यूक्लियोफाइल जाकर के पहुँचेगा कहाँ? इसके पास। और जैसे ही डिस्टर्बेंस पैदा होगा ये बॉन्ड टूटेगा किधर तरफ? ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसका कारण ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जो नया स्ट्रक्चर बन करके आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, CH3CHO पे कैसा? माइनस, कार्बन पे कैसा? प्लस। तो इसका सबसे पहले कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जाके कहाँ पर जुड़ेगा? कार्बन के ऊपर कि ऑक्सीजन के ऊपर? कार्बन के ऊपर जाके जुड़ गया। CN माइनस, इसके ऊपर माइनस था, इसके ऊपर प्लस था, माइनस ने प्लस को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो जिसको हम कैंसिल करे दे रहे हैं भैया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ भी कैंसिल कर दिया। और O प्रकार जाके कौन जुड़ा? O पर जाके जुड़ा इलेक्ट्रोफाइल H प्लस। कौन जुड़ा? H प्लस। H प्लस जाके जुड़ा, तो H प्लस इसके O माइनस को कैंसिल करेगा, O माइनस को कैंसिल करेगा, तो यहाँ भी चार्ज क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से ये एक योगात्मक उत्पाद बन जाएगा। कोई बाई प्रोडक्ट के साथ में नहीं बन रहा है, जितना पदार्थ था सारा का सारा पदार्थ केवल जुड़ रहा है। तो कैसी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है। लेकिन किस टाइप की एडिशन रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पहले इसमें क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। ये जो पदार्थ बना हुआ है इसका नाम है एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है? एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। कैसा प्रोडक्ट है? योगात्मक उत्पाद है। कैसा है? योगात्मक उत्पाद। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई। पहली रिएक्शन हमने क्या बताई? जब कोई आक्रमणकारी अपकर्मक इलेक्ट्रोफाइल होता है, फर्स्ट अटैकिंग रीजेंट इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो जो रिएक्शन होती है, जो एडिशन रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर फर्स्ट अटैकिंग रीजेंट न्यूक्लियोफाइल होता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यदि अटैकिंग रीजेंट क्या हो? फ्री रेडिकल हो। क्या हो? फ्री रेडिकल।
तो हम उसे बोलेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो हम अब की बार नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन।